हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रोहित। वेलकम टू माय चैनल कोडिंग सीन्स। और मेरे स्क्रीन पे एक नई सीन्स फिर से है। और ये जो देख रहे हैं कुछ नहीं, एक सिंगल थ्रेडेड मॉडल मैकेनिज्म है जावास्क्रिप्ट का। क्योंकि हम जानते हैं जावास्क्रिप्ट जो है सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, और कहीं ना कहीं वो असिंक्रोनस कोड को भी हैंडल करते हैं, यानी कि वो एक्ट करता है मल्टी थ्रेडिंग। जैसे कि स्क्रीन पे आप कुछ भी क्लिक कर देते हो और वो तब तक के लिए रुकता नहीं और आगे प्रोसेस होता है। लेट्स से कि आपने 4 बटन क्लिक कर दिया, तो लेट्स से एक बटन पे एचटीटीपी कॉल है, दूसरे बटन पे आपका हेलो वर्ल्ड अलर्ट आता है। तो कभी भी दोस्तों कोई एक प्रोसेस के लिए दूसरी प्रोसेस नहीं रुकी रहती है। ये जो, क्योंकि ये सारे असिंक्रोनस है, असिंक्रोनस को रोक के रखना आप मतलब एक यूज़र इंटरफेस बहुत बोरिंग हो जाएगा और आप खुद भी रुकना नहीं चाहोगे। तो दोस्तों हमारे पास, जैसा कि आपको पता है, दो तरह के पैटर्न है अपने पास, सिंक्रोनस असिंक्रोनस। सिंक्रोनस मतलब जैसे कि कुछ कोड जिसमें कि आप लाइन बाय लाइन चले जाओगे। जैसे कि यहाँ पे आपने लिखा कंसोल, आपने यहाँ पे लिखा कंसोल लॉग हेलो, ये सिंपल सा, ये सिंक्रोनस कोड है। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे आपने अगर लिखना है नॉर्मल सा वैर ए इक्वल टू 9, ये भी सिंक्रोनस सिंक्रोनस कोड है। अगर आपको यहाँ पे कोई फंक्शन लिखनी है जो नॉर्मल है टेस्ट करके, और ये अगर रिटर्न 5 प्लस ए करता है, तो ये भी सिंक्रोनस कोड है। क्योंकि ये रुकता इसकी जो एग्जीक्यूशन है 1 by 1 होगी, और ये जो है फ्यूचर में नहीं, तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा, और ये टाइम टेकिंग नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन दोस्तों लेट्स से कि यहाँ पे एक एचटीटीपी कॉल है फंक्शन, यहाँ पे है गेट डेटा, ठीक है। और मान लीजिए कि ये जो डेटा है फेच डेटा करता है सर्वर से, और यहाँ पे डॉट डेन ब्लॉक है, और यहाँ पे हमारी रिस्पॉन्स आती है दोस्तों। तो इस तरह के कोड जो है हमारे साइड इफ़ेक्ट परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे अगर सेट टाइम की बात कर लेते तो ये भी, तो इस तरह की चीज़ों में आप रुकना नहीं चाहोगे, राइट। अगर लेट्स से मैं कहूँ कि इसके लिए आपको रुकना पड़ेगा, जब तक इसका डेटा ना आ जाए तब तक आप स्क्रीन पे कहीं क्लिक नहीं कर सकोगे। सो बेसिकली इसका मतलब क्या, आप यहाँ पे जो कोड परफॉर्म हो रही है, आप यहाँ पे असिंक हो रही है, राइट। स्पेलिंग सही। और यहाँ पे ये सारे सिंक्रोनस है, राइट। तो इसका मतलब कि वैसे कोड जिसका रिजल्ट फ्यूचर में आने वाला है, उसको भी जावास्क्रिप्ट हैंडल करता है स्मार्टली, इवन तो ये सिंगल थ्रेडेड है। सिंगल थ्रेडेड का मतलब दोस्तों कि सारा, मतलब जैसे कि आप, सिंक्रोनस का मतलब दोस्तों कि एक एक करके जो भी टास्क चलेगा, राइट। और असिंक्रोनस मतलब कि चीज़ें जो फ्यूचर पे डिपेंड हो। यहाँ पे आप बोल सकते हो जैसे कॉल बैक, यहाँ पे हमारा कॉल बैक है, राइट दोस्तों। ये कॉल बैक को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आपका फ्रेंड ने आपको आपको जैसे कि मेरा दोस्त ने मुझे कॉल किया, राइट, रोहित को, ठीक है। और उसने पूछा कि मेरी फाइल कहाँ है, राइट। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास दो चीज़ है। अगर मैं बोलूँ कि मेरे दोस्त को कि तुम होल्ड करो, मैं देखता हूँ और बताऊँगा कहाँ पे है, तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, सिंक्रोनस, राइट। और ये ब्लॉकिंग है, क्योंकि अब ये तब तक कोई काम नहीं कर सकता। लेकिन मैं बोलूँ, अगर वही मेरा दोस्त का कॉल आया, ठीक है, और रोहित यानी मेरा नाम, और उसने पूछा कि मेरी फाइल कहाँ है, ठीक है दोस्तों। और मैंने क्या बोला कि मैं बाद में बताऊंगा, या फिर मैंने कहा मैं देखकर कॉल बैक कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद फोन एंड हो गई, ठीक है। यानी कि ये क्या दोस्तों हुआ, नन ब्लॉकिंग, राइट। ये क्या हुआ, नन ब्लॉकिंग। क्यों? क्योंकि मैंने अपने दोस्त को ये नहीं बोला कि तुम फोन पे रुको मैं देख रहा हूँ। मैंने क्या बोला कि तुम अपना काम करो, ठीक है, और मैं देख रहा हूँ, और फिर मैं तुम्हें कॉल बैक कर दूंगा, ठीक है। और मैंने फ़ोन कट कर दिया, यानी कि अब मेरा दोस्त फ्री हो गया और उसने मुझे कॉल बैक दे दिया। यानी कि मुझे क्या बोला उसने कि अब मैंने रोहित को कॉल बैक दिया, यानी कि रोहित को उसने एक ऐसा टास्क दिया जो कि फ्यूचर में एग्जीक्यूट होगा, राइट। यानी कि अब मैं अपना टास्क करूंगा, और यानी कि मैं अब फाइल देखूंगा, और जब मुझे मिल जाएगा मुझे कॉल बैक करना है अपने दोस्त को, ठीक है। तो यहाँ पे सेम ऐसे चल रहा है, गेट डेटा, ये कॉल बैक है, यानी कि मैंने बोला कि तुम सर्वर से डेटा लेके आओ। और यहाँ पे जो है सिंपल, मैंने क्या बोला कि तुम जब डेटा मिल जाए तो मुझे बता देना। यहाँ पे भी सेम, ठीक है दोस्तों। अगर मैं 1000 बोलूँ
तो मैंने बोला कि सुनो मुझे ना 1 सेकंड बाद मुझे जगा देना, 1 मिली सेकंड बाद, ठीक है। यहाँ पे टाइम बढ़ा सकते हैं। तो मैंने कहा 1 सेकंड बाद मुझे जगा देना या फिर मुझे कुछ करना। तो ये क्या बोले, ये तब तक मतलब फिर मैं फ्री हो गया, राइट। 1 सेकंड बाद एक कॉल बैक मेरे पास वापस आएगा। सो ये भी क्या है, नॉन ब्लॉकिंग कोड, ठीक है। तो दोस्तों ये हुआ नॉन ब्लॉकिंग। तो हम इसकी बात कर रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट के पास एक टेक्निक है जिससे कि हैंडल करता है इन सब चीज़ों को, यानी कि आपको वेट करने नहीं देता, आपको अपना काम करने देता है। और जावास्क्रिप्ट इसका ख्याल रखता है कि वो जब चीज़ें फ्यूचर में हो जाए तो आपके पास वापस आए। तो इसको हैंडल करने के लिए इवन दो जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड है, इसके पास एक मैकेनिज्म है जो कि इवेंट लूप बोलते हैं, ठीक है। इवेंट लूप मतलब एक मैनेजर जो कि कॉल स्टैक यानी कि जो टास्क रन होने वाला है, ठीक है, उसको मॉनिटर करता है, ठीक है। ये कॉल बैक क्यू को भी मॉनिटर करता है, जॉब क्यू को मॉनिटर करता है। बेसिकली ये मैनेजर है यहाँ का, ठीक है। अभी मान लीजिए कि हमारा एक कोड है कंसोल लॉग, ठीक है। अगर ये चलेगा तो कैसे काम करेगा, यहाँ पे देखिए पहले नंबर पे है तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वन बाय वन अगर हम देखेंगे तो कंसोल लॉग जो कि नॉन ब्लॉकिंग है, ठीक है, सॉरी ये ब्लॉकिंग है क्योंकि ये पहले चलेगा उसके बाद ये आएगा, जब तक ये नहीं चलेगा तब तक ये, लेकिन ये टाइम नहीं लेगा इसलिए आपको पता नहीं चलता। अगर आपने इनफाइनाइट लूप ले लिया तो दोस्तों ये यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए वहाँ पे असिंक्रोनस नहीं होता, एक के बाद एक चलता है, ठीक है। जैसे कि अगर आपने लिख दिया वाइल ट्रू और यहाँ पे आपने कुछ कर दिया तो ये चलता जाएगा चलता जाएगा, ये जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक फ्लो नीचे नहीं आएगा। तो इसको नॉन ब्लॉकिंग इसको ब्लॉकिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह के कोड आपके एक मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो, हम बताएंगे आगे कैसे। यहाँ पे जो है अगर हम इसको देखेंगे, हम इसको वापस हटा देते हैं, ये हमने समझाने के लिए करा था, और हम इस पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कंसोल लॉग हेलो वर्ल्ड है, यहाँ पे सेट टाइम आउट है, सेट टाइम आउट है, यहाँ पे प्रॉमिस है, कंसोल लॉग है। अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि इसका एग्जीक्यूशन बताओ कैसा होगा, इंटरव्यूअर आपसे ये पूछेगा कि तुम एक एक करके बताओ, तो आप यार देखोगे कंसोल लॉग बोल दोगे कि इसका आउटपुट जो है, अगर मैं इसको स्प्लिट राइट कर दूँ, आप क्या बोलोगे दोस्तों कि इसका जो एग्जीक्यूशन कैसे होगा। पहले आएगा हेलो वर्ल्ड, राइट, आप बोलोगे पहले हेलो वर्ल्ड आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, कुछ लोग ये बोल सकते हैं, मतलब जनरली अगर पहले मैं ऐसे ही बोलता था बाय वर्ल्ड आएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या आएगा, कभी कभी मैं ऐसा बोल देता था गुड मॉर्निंग, ठीक है, ऐसे बोलता था गुड मॉर्निंग, फिर क्या आएगा दोस्तों बाय वर्ल्ड, फिर क्या बोलता था रिजॉल्व। लेकिन ये रॉन्ग है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो है इसका एग्जीक्यूशन ऐसे नहीं होगा। हेलो वर्ल्ड पहले है, सही है, लेकिन ये गुड मॉर्निंग इवन तो यहाँ पे हमने 0 मिली सेकेंड लिखा है, फिर भी ये यहाँ पे इतनी जल्दी नहीं रहेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है असिंक्रोनस हो गया, ठीक है। यहाँ पे कैसा है, हमने 1 मिली सेकेंड दिया तो इसका भी आना चाहिए। तो यहाँ पे ये फाइनली क्या आएगा, सबसे बाद गुड नाइट, ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड, फिर गुड मॉर्निंग, उसके बाद बाय वर्ल्ड, इसके बाद मैंने लिखा रिजॉल्व, फिर मैंने गुड नाइट लिखा। लेकिन ये दोस्तों रॉन्ग है, इसका राइट क्या है हम देखते हैं। हेलो वर्ल्ड जो है सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है, कॉल स्टैक में आएगा ये हेलो वर्ल्ड। लेट्स से दोस्तों एक यहाँ पे आया, इसको हम थोड़ा साइड कर देते हैं और हम टेक्स्ट लिखते हैं, ये है मेरा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये आया, यानी ये हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, ये हमारा हेलो वर्ल्ड आया। ये यहाँ पे आएगा कंसोल कॉल स्टैक में आएगा, ठीक है। कॉल स्टैक में आएगा तो ये क्या होगा, ये सिंपल सा नॉन ब्लॉकिंग है, सॉरी नॉन ब्लॉकिंग कह रहा हूँ, ये ब्लॉक नहीं कर रहा कुछ भी, ठीक है। तो ये सिंपली क्या होगा, ये एग्जीक्यूट कर जाएगा, ठीक है। और ये कंसोल लॉग का यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो है अपना ये यहाँ पे जाएगा और फिर ये क्या बन जाएगा, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हुआ, हेलो वर्ल्ड हो गया। उसके बाद दूसरा हमारा क्या जाएगा, ये अगर सेट टाइम उठ जाएगा, ठीक है, इसको हम उठा के यहाँ पे रखते हैं ये। इसके बाद जो है हमारा सेट टाइम आउट आया यहाँ पे, ठीक है। ये कोड जाएगा, ये कोड जो है यहाँ पे जाएगा, कॉल स्टैक में जाएगा। यहाँ पे क्या कॉल स्टैक देखेगा कि भाई ये तो असिंक्रोनस है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अब सब सारा काम कॉल स्टैक को नहीं करना है, इसने मतलब थर्ड पार्टी भी रखा है, आई मीन थर्ड पार्टी नहीं, मतलब बोलने का तरीका है, वेब एपीआई से, ठीक है। जैसे कि आपका जो भी इवेंट है, एजेक्स है, प्रॉमिस है,
टाइमर है, ये सब जो भी वेब के रिगार्डिंग एपीआईज है, तो ये सब वेब एपीआई हैंडल करता है, उसका जिम्मा है। तो ये सेट टाइम आउट क्या बोलेगा, भाई देख मेरे पास सेट टाइम आउट आया और ये फंक्शन है गुड मॉर्निंग। अब ये जो 0 मिली सेकेंड के बाद है, अब तुम इसका ख्याल रखोगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक टेक्स्ट, यहाँ पे ये काम इसको दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे टाइमर सेट हो गया, कितना, ये टाइमर सेट हुआ, या फिर हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये है मेरा गुड मॉर्निंग, ठीक है। ये मेथड हुआ और ये सेट हो गया 0 मिली सेकेंड के लिए, ठीक है। ये कहाँ गया, ये गया टाइमर वेब एपीआई के पास, ठीक है। अब इसका काम खत्म, ठीक है, ये बाहर निकल जाएगा, इसका काम इतना ही था, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आएगा, फिर बोलेगा कि नेक्स्ट वन, ठीक है। सब एक की रन तो एक के बाद एक ही होगा, इंटरप्रेट एक के बाद एक होगा, कंपाइलेशन फेज में एक के बाद एक ही कंपाइल होगी। तो जब स्कैन करेगा तो यहाँ पे नेक्स्ट आया, तो इसने यहाँ पे भेजा, कॉल स्टैक में आएगा, जाहिर सी बात है। कॉल स्टैक क्या बोलेगा, फिर से मेरे को सेट टाइम आउट दिया तुमने, और इस एक काम करो, इसका ये भी असिंक्रोनस है, इसका तुम ख्याल रखो। यानी कि क्या, वेब यहाँ से कॉल स्टैक किसको भेजेगा, वेब एपीआई को भेजेगा। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, गुड नाइट है, ठीक है। तो ये जो दोस्तों है, यहाँ पे क्या होगा, एक नई बन जाएगी, ठीक है, गुड नाइट, ठीक है। और इसका कितना है, 1 मिली सेकेंड, ठीक है, यानी कि 1000 मिली सेकेंड यानी कि 1 सेकेंड, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया दोस्तों, इसका काम भी खत्म, और ये यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आएगा दोस्तों प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व। ये जो है इसका भी सेम है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व, यहाँ पे वापस से यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये वापस कॉल स्टैक में आएगा, ठीक है। कॉल स्टैक क्या बोलेगा, ये भी असिंक्रोनस है, वेब एपीआई, तुम इसका ख्याल रखो। यहाँ पे क्या, फंक्शन रिजॉल्व, ठीक है। ये क्या बोलेगा, ठीक है, इसको रिजॉल्व करना है। जब ये रिजॉल्व हो जाएगा तो हम तुम्हें बताएंगे। तो ये रिजॉल्व गया किसमें, इसमें, ठीक है, ये रिजॉल्व गया। अब यहाँ पे तुरंत रिजॉल्व हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि प्रॉमिस ही यहाँ पे हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया, ये तुरंत रिजॉल्व होने वाली प्रॉमिस है। हमने यहाँ पे ना हमने डिले करा है, ना ही हम यहाँ पे मतलब कुछ सेट टाइम आउट टाइप का चीज़ें कर रहे हैं। तो ये सिंपल यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। ये कॉल स्टैक चला गया और रिजॉल्व यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो आएगा कंसोल लॉग, ये आएगा। यहाँ पे क्या होगा, एक एक करके सब स्कैन हो रही है और यहाँ पे कॉल स्टैक में लोड हो रहा है। अभी कंसोल डॉट बाय वर्ल्ड आएगा, ये कॉल स्टैक बोलेगा ठीक है, ये असिंक्रोनस नहीं है, इसलिए मैं ही हैंडल करूंगा। और दोस्तों क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और फाइनली स्क्रीन पे क्या हमें देखेगी, ब्राउजर पे, कंसोल पे ये देखेगी, ठीक है। अब ये दो प्रिंट हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, नेक्स्ट सबसे पहले इसका टाइम जल्दी हो जाएगा, राइट दोस्तों, 0 मिली सेकेंड। तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा जॉब क्यू के पास, ठीक है। यहाँ पे चला गया दोस्तों, ठीक है, जॉब क्यू के पास गया, गुड मॉर्निंग। और उसके बाद दोस्तों, उसके बाद ये जो है तुरंत उसके बाद रिजॉल्व ये हो जाएगा, ठीक है। ये सॉरी, ये जाएगा कॉल बैक, मैंने गलत बोला। तो दोस्तों ये कहाँ पे जाएगा, कॉल बैक क्यू के पास जाएगा, ठीक है। अभी कॉल बैक क्यू एम्प्टी नहीं है, ये गुड मॉर्निंग आया इसके पास। उसके बाद तुरंत रिजॉल्व भी, ये इसका इसका भी टाइम आ जाएगा, ठीक है। ये जाएगा रिजॉल्व के पास, जॉब क्यू में जाएगा, क्योंकि ये प्रॉमिस है। ये दोस्तों जॉब क्यू जो ES6 में आया है, इसका काम बस इतना ही है कि जो भी प्रॉमिस, असिंक अवेट, या फिर जो भी इस तरह के ऑब्जर्वेबल, जो भी इस तरह के टास्क है, ये हैंडल करेगा, ठीक है। कॉल बैक बोलते हैं, मैं कॉल बैक क्यू क्या बोलता है, मैं नहीं लूंगा, ठीक है। मुझे ये सब, तो मुझे वही दो जो ब्राउजर रिलेटेड है, यानी कि क्लिक इवेंट हो गया, सेट टाइम आउट हो गया, सेट इनेबल, ये सब तो मुझे दो। ये जो तुमने एनहांस वर्जन लाया ना ES6 के बाद से, मैं जॉब क्यू, तो यहाँ पे रिजॉल्व आ गया, ठीक है। सबसे पहले इवेंट लूप क्या बोलेगा, पहले स्टैक खाली है कि नहीं, सबसे पहली प्रायोरिटी क्या देखेगा, इवेंट लूप स्टैक खाली है कि नहीं, क्योंकि इन सब पे से सबसे ज़्यादा, क्योंकि कॉल स्टैक खाली होना चाहिए, राइट दोस्तों। अगर आपका जो टास्क करने वाला है, यानी कि अगर लेट्स से आपने किसी को रखा है काम पे, अगर वो खाली ही नहीं है तो आप उसको अगला टास्क देके भी क्या करोगे, राइट। तो कॉल स्टैक पहले खाली चेक किया इवेंट लूप ने एज ए मैनेजर, और फिर इसने, और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो कॉल बैक क्यू है, कहीं कहीं उन्होंने टास्क क्यू रखा है, मैसेज क्यू रखा है, फाइनली इसको कॉल बैक क्यू या बोलते हैं यहाँ पे। यही चीज़ हर जगह अलग अलग नाम से है। तो कॉल बैक क्यू जो है, यहाँ पे इवेंट लूप क्या बोलेगा, सबसे पहले प्रायोरिटी रिजॉल्व को देगा, रिजॉल्व गया, ठीक है। अब रिजॉल्व जो है यहाँ पे क्या आएगा, ये रिजॉल्व प्रिंट कर देगा, ठीक है। यानी कि रिजॉल्व आया नहीं कि ये रिजॉल्व रन हुआ, ये कॉल बैक।
और कॉल बैक जो रिजॉल्व रन हुआ तो उसके अंदर का ये चीज़ रन होगा, यानी कि अब क्या आएगा स्क्रीन पे, ये आएगी, ठीक है, और ये इसके ऊपर आएगी, राइट, ये सबसे नीचे आएगा और ये सबसे नीचे आएगा रिजॉल्व, इसके ऊपर कॉल बैक आएगी, ठीक है। जब कॉल बैक इसका रिजॉल्व जो है इस ये टास्क जब हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये रिजॉल्व यहाँ पे क्या आएगा, तो जब कॉल बैक खत्म हो जाएगा दोस्तों, मतलब ये कंसोल लॉग जब रिजॉल्व हो जाएगा तो क्या आएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे आ जाएगी, राइट। यहाँ पे इसको हम कर देते हैं, रिजॉल्व यहाँ पे आ जाएगी और ये एग्जीक्यूट होकर क्या होगा, एग्जीक्यूशन के बाद इसका आएगा रिजॉल्व, ठीक है, ये नॉर्मल। उसके बाद रिजॉल्व का काम खत्म हो गया, इसमें और कोई टास्क नहीं बचा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो ये यहाँ से खत्म हो गया, ये यहाँ से चला गया स्टैक से। अब क्या आएगा, गुड मॉर्निंग, अब इवेंट लूप बोलेगा अब तुम आ जाओ भाई, मेरा जॉब क्यू का प्रायोरिटी था इसलिए मैंने दिया। गुड मॉर्निंग क्या बोलेगा, ठीक है, अब मेरे अंदर का जो है गुड मॉर्निंग ये वाली मैसेज कंसोल लॉग, ठीक है। सो ये स्टैक पे पुश हो जाएगा, यानी कि अब क्या आएगा यहाँ पे, यानी कि ये स्टैक पे पुश हो जाएगा, ठीक है, और ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा तो ये बाहर आएगा, ये कंसोल लॉग क्या होगा, गुड मॉर्निंग हो जाएगा। अब इसका काम खत्म, क्योंकि इसके अंदर अब कुछ नहीं है गुड मॉर्निंग के अंदर, ठीक है। सो इसका काम खत्म, अब ये भी निकल जाएगा, ठीक है। अब आएगा गुड नाइट वन जो 1 सेकेंड था, ठीक है। अब ये आएगा कॉल बैक क्यू में, इसका भी टाइम हो गया, ठीक है। अब 1 सेकेंड बाद जब ये आएगा फिर इसका कॉल बैक जो है वापस ये इवेंट लूप बोलेगा, ठीक है स्टैक खाली है तुम इसमें जाओ, ठीक है। स्टैक खाली है यानी इसमें जाओ, यानी कि इसका मतलब क्या दोस्तों, गुड नाइट, ये, ठीक है, ये यहाँ पे कंसोल लॉक करना है इसको। सो इसके बाद स्टैक में क्या पुश होगा, ये पुश होगा, राइट, क्योंकि अगला काम क्या है, इसके अंदर जो भी आपका फंक्शन है वो यहाँ पे आता है, तो कंसोल लॉक भी एक फंक्शन है, तो कॉल स्टैक में पुश हो गया और सबसे पहले उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा, बोला कंसोल कॉल स्टैक में तुरंत इसको एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है, ज़्यादा डिले नहीं दिया, नॉर्मल सा था, इनफाइनाइट लूप नहीं था इसलिए तुरंत कर दिया। इसको बाद होने के बाद गुड नाइट का भी काम खत्म, क्योंकि इसके अंदर और भी कुछ नहीं, ठीक है। तो ये बिल्कुल अपने स्क्रीन पे कैसा आएगा, हेलो वर्ल्ड, बाय वर्ल्ड, रिजॉल्व, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। सो यहाँ पे कैसा आना चाहिए, हेलो वर्ल्ड आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा बाय वर्ल्ड, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा रिजॉल्व, उसके बाद क्या आएगा, गुड मॉर्निंग, उसके बाद आएगा गुड नाइट। इस तरह हमारी कहानी खत्म, मतलब इसकी मेरी तो चलेगी अभी थोड़ी देर, आई मीन जब तक है जान तब तक चलेगा, और आई मीन जब तक है अपनी जान तब तक चलेगी अपनी दुकान, लेकिन ठीक है अभी के लिए हमने ऐसे देख लिया। अब यहाँ पे दोस्तों सिंपल सा चीज़ है, कॉल स्टैक का काम खत्म, ठीक है, अभी एम्प्टी। और कॉल स्टैक, और कहीं कहीं जैसे मैंने बताया दोस्तों यहाँ पे कॉल स्टैक जो है, आप जाहिर सी बात है ये जरूरी है, कॉल स्टैक जब तक एम्प्टी में होगा तब तक इवेंट लूप कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कैसे होता है, अगर मान लो कि आप फंक्शन है, ठीक है, टास्क 1 है, ठीक है, टास्क 2 है, अगर अब यहाँ पे सबसे पहले कॉल स्टैक में क्या आएगा, टास्क 1 आएगा, राइट। जब टास्क 1 आएगा और टास्क 1 जब पूरा हो जाएगा, ठीक है, तब तक टास्क 2 जो है कॉल स्टैक में नहीं आने वाला, ठीक है। टास्क 1 आया, ये पूरा हुआ, अभी निकल जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा टास्क 2, ठीक है, टास्क 2 आएगा, टास्क 2 आएगा, इसका भी काम जब पूरा होगा फिर ये निकल जाएगा। तो इसीलिए हमें स्टैक जो है इवेंट लूप देखते रहता है, ताकि ये इसको काम एग्जीक्यूट कर सके, ठीक है। अगर यही नेस्टेड होता तो क्या होता, लेट्स से टास्क 2 है मेरा, इसके अंदर क्या है, टास्क 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे कैसा है, मैंने टास्क 3 कॉल कर दिया, ठीक है, टास्क 3 ये फंक्शन है, अगर नहीं लिखा तो भी मतलब आप समझ सकते हैं फंक्शन है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये है और मैंने यहाँ पे काम कॉल किया टास्क 2, ठीक है। इस केस में क्या होगा, अगर ऐसा है तो पहले टास्क 1 जाएगा, टास्क 1 का काम खत्म, टास्क 1 बाहर, उसके बाद क्या जाएगा, टास्क 2 जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ टेक्स्ट, उसके बाद क्या जाएगा, टास्क 2। अब ये कॉल स्टैक नहीं रहेगा क्योंकि ये अभी चल रही है, राइट, ये प्रोसेस में, टास्क 2 के अंदर गया, अब इसको क्या मिला, टास्क 3, यहाँ पे कॉल हुआ, यहाँ पे क्या आएगा, टास्क 3 आएगा, ठीक है। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, अगर आप जावास्क्रिप्ट डेवलपर हैं तो कहीं भी इंटरव्यू में पूछा सकता है। अब टास्क 3 आएगा, सो टास्क 3 में अगर मेरा है मान लीजिए कंसोल डॉट लॉग 3 + 4, ठीक है। अगर ये है तो ये क्या आएगा, उसके बाद यहाँ पे आता
इसके बाद ये कहाँ पे आता, ये यहाँ पे जाता, ठीक है। अब इसका काम खत्म, अब नीचे कुछ भी नहीं है। अब कॉल स्टैक क्या करेगा, ये टास्क 2 सबसे लास्ट था अब, ठीक है, ये हम इसके अंदर थे, अब इसका काम खत्म, अब ये एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। सो अब क्या होगा, इसके बाद कुछ नहीं मिला, ठीक है, तो अब रिवर्स में चलेगा। अब टास्क 3 + 4 यहाँ पे क्या आएगा, पहले ये बाहर जाएगी, ठीक है। सो ये बाहर गया और बाहर क्या आएगा, 7, ठीक है, बहुत बड़ी 7 होगी, कुछ अलग ही दिख रहा है, अरे मिट जा मिट जा मिट जा। तो यहाँ पे आया 7, ठीक है। उसके बाद क्या, टास्क 2, ये इसके बाद टास्क 3 जो है, ये 7 होने के बाद टास्क 3, ये कंसोल लॉग निकल गया, अब टास्क 3 भी निकल जाए क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है, ये मिलता नहीं है। टास्क 3 भी निकल जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, टास्क 2 में कुछ नहीं, अगर रहता तो फिर वो चलता। लेट्स से अगर मैंने लिखा है यहाँ पे console.log, ठीक है, ये तब जाके आता console.log रोहित, तो इसके तब जाके आता यहाँ पे, यानी कि इसको होने के बाद ये नीचे नहीं जाता जब तक ये नहीं चलता, राइट, क्योंकि हम सिक्वेंशियल फ्लो चाहता है, ये सिंक्रोनस है, ये जो है ब्लॉकिंग है, ठीक है, मतलब ब्लॉकिंग इन द सेंस कि रुका हुआ है, मतलब ये दूसरे को ब्लॉक कर रहा है, जब तक ये चलेगा नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो ये तब फिर क्या जाता है यहाँ पे, फिर ये आते, राइट, इसके बाद, ठीक है, तब ये चलता, उसके बाद ये रोहित आ जाता, रोहित का काम खत्म होता, फिर टास्क 2 का अंदर कुछ नहीं है तो टास्क 2 भी बाहर आ जाता, ठीक है। तो इस तरह ये चीज़ें चलती है। कहीं कहीं यहाँ पे आप देखोगे, इसको बोलते हैं माइक्रो टास्क, इसको बोलते हैं माइक्रो टास्क। माइक्रो की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, माइक्रो में आता है आपका ऑब्जर्वेबल, प्रॉमिस, जो भी आपका ऑब्जर्वर एपीआई है, उस तरह के जो भी है। कॉल स्टैक में आपके जो भी ब्राउज़र रिलेटेड चीज़ें वो हैंडल करने के लिए है। तो इस तरह ये चलती है। और ये क्वेश्चन तो मतलब जनरली इंटरव्यू में मोस्टली पूछते ही पूछते हैं, और इसका आंसर जो है अगर आप बताओगे तो फिर आपको कंफ्यूज करते हैं कि मैंने तो 0 दिया, ये पहले आना चाहिए था, राइट, मतलब ये पहले आ जाना चाहिए था इसके, ऐसा वो बोलते हैं। और आप कभी कभी कंफ्यूज होकर हाँ भी बोल सकते हो, जबकि ये सीधी सी बात है, ये क्या असिंक्रोनस है, यानी कि अब ये फ्यूचर का काम है। तुरंत नीचे ये नॉन ब्लॉकिंग है, राइट, इसको ब्लॉक नहीं कर रहा नीचे जाने से, इसको जावास्क्रिप्ट तुरंत नीचे की और स्कैनिंग चालू कर देगा, ये भी नॉन ब्लॉकिंग नीचे। सो यहाँ पे आया, तो हमने ये जाना कि इवेंट लूप ऐसे काम करता है, और मोस्टली ये जानना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये हर जगह कहीं ना कहीं मतलब मोस्टली रैंडमली आपसे पूछ दिया जाएगा, इसलिए ज़रूरी था। सो इवेंट लूप अपना एक्ट लाइक मैनेजर, कॉल बैक क्यू को ही कभी कभी मैसेज को टास्क क्यू बोलते हैं। अपना वेब एपीआई है जो ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या है, वेब रिलेटेड हैंडलिंग टास्क, ठीक है, आपका एचटीटीपी हो गया, एजेक्स हो गया, जो भी है सेट टाइम आउट, ये हैंडल करता है। कॉल स्टैक उसके लिए जिम्मा नहीं लेता, सारा काम ये हैंडल करेगा, ये जब होगा तब नीचे फॉरवर्ड करेगा, यानी कि जो भी ये कॉल बैक सिंपल सा चीज़ है, ये केस हैंडलिंग के लिए। सेट टाइम आउट यहाँ पे जब आएगा, स्टैक का काम है इसको लोड करना, ठीक है, लोड कर दिया कॉल स्टैक ने, अब कॉल स्टैक ने बोला ये असिंक्रोनस है, और ये काम उसने रिकॉग्नाइज किया, वेब एपीआई का पार्ट है, उसको भेज दिया। वेब एपीआई वहाँ इसके लिए अपना टास्क बना लेगा, ठीक है, और ये रुकेगा 0 सेकेंड के लिए, 0 मिलीसेकेंड के लिए और 1000 मिलीसेकेंड के लिए। तो उसके बाद उसका मेन काम है कि जैसे ही ये टाइम पूरा हो, ये वाला चीज़ पहुंचा देगा किसको, ये वाला चीज़ पहुंचा देगा जो भी कॉल बैक है, गुड मॉर्निंग गुड नाइट, ये किसको पहुंचाएगा, ये आपको ये पहुंचा देगा कॉल बैक क्यू को या फिर जॉब क्यू को, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अगर प्रॉमिस है तो जॉब क्यू को पहुंचाया जाएगा, अगर सेट टाइम आउट से इंटरवल ये सब है, इवेंट है, कॉल ऑन क्लिक है या फिर कुछ भी ऐसा है, तो कॉल बैक क्यू को पहुंचाएगा, ठीक है। एड इवेंट लिसनर है तो सब चीज़ जो है कॉल बैक क्यू को पहुंचाएगा। तो बिल्कुल ही ऐसे काम करता है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो ठीक है, और नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, तो अगर आप इसको दोबारा देखेंगे तो हो सके समझ में आ जाए, नहीं तो आप गूगल पे भी पढ़ाई कर सकते हैं, इसकी बहुत सारे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।